कौन ज़्यादा झूठ बोलता है, मर्द ज़्यादा झूठ बोलते हैं या ख़वातीन ज़्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा, वाइट लाइज का भी एक कॉन्सेप्ट है कि छोटे मोटे झूठ जो है ना, जिनको हम झूठ शायद समझते भी नहीं है, वो हम इतने बोलने के आदी हो जाते हैं कि वो हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके होते हैं। अब हमने सोचा कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और फिर हमारे जहन में शरारत भी आई कि हम थोड़ा सा मर्द और ख़वातीन का पहलू जो है ना वो इसके अंदर रख लेते हैं। तो आज हमारे साथ पैनल भी इसी लिहाज से होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने जो अपनी राय दी है ना वो ज़रा इमरान बता दे, क्या कहते हैं लोग। राय से कबल बरतानिया में भी आपको पता है एक तहकीक हुई थी, जिसमें 3000 से ज्यादा अफराद का एक सर्वे किया गया और उसमें ये बात सामने आई कि मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं। अगर मर्द दिन में 3 कैसा लगा ये बोलते हुए? तो औरतें 2 झूठ बोलती है। बरतानिया में ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। 1947 से पहले के बरतानिया खैर अगर रिसर्च है तो डेफिनेटली उसका एक सैंपल होगा और सैंपल के बाद ये चीज सामने आई होगी। अब हमने एक तो कोई जेंडर बायसनेस क्रिएट नहीं करनी है इसके अंदर कि जी लोग इसको फील करें कि हम मर्दों पे डाल रहे हैं, खवातीन पे डाल रहे हैं। कुछ सिचुएशनल चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोग करते हैं। झूठ इन एनी केस ठीक नहीं है, लेकिन क्यों लोग बोलते हैं इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, इससे बचने की वजूहात तलाश करते हैं। तो इस तरह से, और एक इट्स अ लाइट मोड टॉपिक, आपने इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पैनल का तारुफ कराइए आप। कौन पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं माहम जमाल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगी। माहम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके एक्सपीरियंस से जरा फायदा उठाएंगे कि जो इनके पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनके अंदर मर्द और खवातीन, आप जनरली इनसे जरा बात करते हैं कौन ज्यादा आपने जो है ना मुझे रोक दिया है मर्द और खवातीन की बात करने से। खुद वकील हैं तो वो मेरे जहन में कुछ और ही, वकील तो अक्सर कहते हैं ना वकालत तो चल रही होती है इसके ऊपर, उस पर भी जरा बात करेंगे। हमारे साथ लाइफ कोच मोहम्मद अली भी मौजूद हैं जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेस पे लोगों को बताते हैं कैसे जिंदगी को गुजारना है। तो अली से भी हम हेल्प लेंगे इस साल से। मोहम्मद अली, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा हम टॉपिक को खोल लेते हैं और पहले जो कि चलें, आप हमारे स्टूडियोज में नहीं है तो जरा मैं आपकी इजाजत से मोहम्मद अली से पहले राय ले लेता हूँ। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो आपका टेक क्या है इसके ऊपर? ये जो छोटे मोटे झूठ होते हैं, इनका रोल क्या हमारी लाइफ के अंदर, इंक्लूजन कितनी हो गई है और ये इम्पैक्ट कैसे करी हमारी जिंदगी को? थोड़ा सा इस बारे में बात कीजिए। जी इमरान, जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली चीज़ तो आपने जहाँ रिसर्च की बात की, मैं भी एक रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज ह्यूमन लाई डिटेक्शन मेरा फोटे है। और जब मैंने इसका एग्ज़ाम पास किया था ना, तो इसके लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 100% है, 99 नहीं हो सकती। जो मेरा सब्जेक्ट था जिसके मैंने एग्ज़ाम दिया था, ही वॉज, वो पंजाबी में कहते हैं सब पुतों उड्डन वाला। वो एक पॉलिटिशियन था और पोकर प्लेयर था, सो पोकर फेस जिसे हम कहते हैं। सो रिसर्च ये कहती है कि एवरी ह्यूमन हियर्स और सेज मिनिमम 4 to 200 लाइज इन अ डे, इंक्लूडिंग वाइट ब्लैक डजंट मैटर। तो हम 4 से 200 झूठ बोल रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, ठीक है। नाउ ये एक ऐसी चीज़ अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में बन चुकी है। इसमें बाय द वे, इसमें इस रिसर्च में जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल, क्योंकि आप लोग शुगर लगा रहे हैं ना मेल फीमेल का, तो मैं वो भी क्लियर कर दूं कि इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अक्रॉस द बोर्ड रिसर्च है और इमरान खुश हो जाएंगे यार इस बहाने। थैंक यू वेरी मच सर। कोई तो बोला तो ओके, सो बोले झूठ क्यों जाते हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आमतौर पे हमारे हाउस होल्ड में जो है वाइफ्स हस्बैंड से इसलिए झूठ बोल रही होती हैं कि उन्होंने बच्चों को छुपाना होता है, उन्होंने घर की कोई चीज़ें जो है वो कोशिश करती हैं कि वो हस्बैंड तक ना पहुँचें। बच्चे माओ से कितने पार्सल आए हैं ये नहीं बताना बोल रहे होते हैं। वो तो खैर अपनी जगह रहा, लेकिन उसके अलावा होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ वो एक दूसरे से शेयर करने लग जाए तो फिर तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। बच्चे वालिदैन से इसलिए झूठ बोल रहे होते हैं बिकॉज उनको डर होता है। एक्चुअली द रीज़न, द बॉटम लाइन रीज़न इस रिसर्च के मुताबिक द टॉप मोस्ट रीज़न ऑफ लाइंग इज़ फियर, ठीक है। अच्छा। अब वो फियर किसी किस्म का भी हो, वो किसी रिश्ते में हो, वो कहीं पर हो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट। एंड जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बीइंग अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट मैं बताऊं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे आर इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, सो यू कैन नॉट कंट्रोल देम। आप अगर नहीं चाह रहे तो आपका चेहरा सच बोलता है। अब तो ये सब तक कॉमन फिनोमेनन है, अल्लाह माफ करे कि टाइटल भी हैं कुछ ड्रामों के, एक झूठी ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था, इकरा वाज द लीड ऑन दैट। हमारे साथ माहम भी, आपकी इजाजत सर, हम माहम का भी टेक लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है, फिर मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि नहीं खवातीन को आपने टाइम ही नहीं दिया। प्लीज आप एक्सप्लेन करें। एक तो हमें बड़े अच्छे से अली ने बताया कि वो क्या सोचते हैं और एक रिसर्च का हवाला भी दिया, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नो डाउट, बिकॉज उन्होंने ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से कहा है कि कोई जेंडर बायस नहीं क्रिएट हुआ। मैं भी इधर कोई जेंडर बायस नहीं सामने ला रही, बट द फैक्ट कि जिस तरह हम डेली बेसिस पे केसेस को डील करते हैं,
इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है कि झूठ बोलने की वजह क्या है, दैट इज फियर। Okay. और फियर से बचने के लिए आप झूठ बोलते हो। अब इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम कोर्ट में केसेस को डील कर रहे होते हैं तो मर्द हजरात जो हैं कंसीलमेंट जिसको कहते हैं कि छुपा जाते हैं बात को, एंड दैट इज ऑफ कोर्स एट्रीब्यूटेबल कि उनको भी डर है कॉन्सिक्वेंसेस का जो कोर्ट से आएगा। औरतें जब हमारे पास केसेस में आती हैं, फैमिली केसेस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें अगर खुला का केस है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो बिल्कुल धड़ 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 सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लिख देंगी, एक एक A to Z बात जो है वो बता देती हैं। उसके बाद फिर अगर आप सक्सेशन देख लें कि अगर किसी भाई ने बहन की सक्सेशन जो है उसको नहीं किया, उसको नहीं कह रहा कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं बहन ने तो राइट फोरगो कर दिया है, सो वो जो आइडिया है ना, उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, बट उसको कंसील वो इस तरह से करते हैं कि उन कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएं। तो वो कोर्ट्स के अंदर तो बहुत सारे वकील अपने मुवक्किल को कहते हैं कि यहाँ झूठ बोलो, हाँ, ये बात ऐसे करो जैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरह करते हैं। बट वो क्या होता है कि वो तो वकील का आगे काम है ना, ये तो वकील को ही नहीं कन्विंस द जज ऑन अ सर्टेन मैटर, बट ये तो वकील को ही नहीं सही स्टोरी बताते। एंड देन जब दूसरी साइड से स्टोरी मटेरियलाइज होती है एंड देन वन सीज के आपने ये वाकई कहा था, आपने ये वाकई केस ही बदल जाता है। सो वो रूट कॉज का यही है, सीरीज ऑफ लाइज। और हमारे इवन मीडिया के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज कैसे केसेस आए, Absolutely. पब्लिक फिगर्स के कहना चाहिए, नॉट सेलिब्रिटीज, Exactly. कि उनके मुख्तलिफ वर्जन सामने आए, कि खातून का और वर्जन था। अच्छा, मैं आप जरा मुझे इजाजत दीजिएगा, कुछ ऐसे कमेंट्स भी हमारे सामने हैं जो लोग इज़हार ख्याल कर रहे हैं, कुछ तो बड़े फनी हैं। मीडिया वालों को कम कहें आप, हम ये कह सकते हैं कभी कभी हम सच कम बोलते हैं, लेकिन यार कह देते हैं झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सच्ची बातें हम करते हैं ज्यादा। खैर, कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर भी तनकीद है, वो भी हम विदाउट मेंशनिंग द नेम्स हम कहेंगे। हमने पूछा ये कि मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, औरत QR कोड आपके सामने है, तो आप वहां पे आके स्कैन करके अपनी राय, काफी लोगों ने दी है। ज्यादातर तो फनी कमेंट्स हैं, औरतों के हवाले से ज्यादा लोगों ने कहा है, वैसे जो मेरा अभी तक एक लाइन मौजूद है, मतलब वो कहते हैं कि औरतें जो है वो ज्यादा झूठ बोलती हैं, लेकिन ये बातें मर्द कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो अली अहमद हैं वो कहते हैं जी मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि मैंने भी बोला है। अरे वाह, क्या कन्फेशन है भाई आपकी हमारे कमेंट्स के ऊपर। जो ज़ैनब उस्मान है वो कहती है जी झूठ बोलना इंसान की फितरत पर मुनस्सिर है, मर्द और औरत दोनों ही बोलते हैं, लेकिन फितरत पे। ये बहुत अच्छा कमेंट है, आई रियली लाइक इट। अच्छा जी, नईम अशरफ साहब एक न्यूज चैनल का जिक्र कर रहे हैं, वो आप खुद देख लीजिए कौन सा है जाके। अच्छा जी, सबसे ज्यादा झूठ कौन होता है? देयर आर सम फनी कमेंट्स न्यूज के ऊपर, बहुत से लोगों ने कहा है, और मल्टीपल कमेंट्स। सब में क्या सबके बारे में जैसे जी फितरत की बात की है हमारे कमेंट के अंदर, मैं मोहम्मद अली साहब के पास ले जाती हूँ यही वाला कमेंट कि फितरत। एक कॉलर भी हमारे, तो पहले कॉल ले लें, फिर पहले कॉल ले लेते हैं। कौन है जी हमारे साथ? रिहाना है। रिहाना प्लीज कराची से आप हमारे साथ है, बताइए आप क्या कहेंगी? कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? आए मुझे याद है आपकी इंटरेस्टिंग कॉल थी। आई होप आज भी आप कुछ इंटरेस्टिंग लेके आई हैं। वैसे तो स्टार्ट एक छोटी सी बात से लूंगी, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। कराची वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। डराए नहीं, अब सवाल करें आप। सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें होंगी। और दूसरी बात यह है कि नहीं, मर्द बहुत ही सोच समझ के जहाँ वो बहुत ज्यादा फंस जाता है ना, बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, या औरत उसे इतना मजबूर कर देती है कि वो झूठ बोले। रिहाना, पहले तो आप ये बताएं, आप खवातीन के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि मैं जो राइट से बिल्कुल आपका क्या मतलब है, अगर खवातीन झूठ बोलती हैं या कोई गलत काम करती है तो मैं उनके साथ मिलकर उनके साथ बोलने लग जाऊँ? अरे नहीं, मतलब आप ये कह रही है ना कि खवातीन ज्यादा झूठ बोलती हैं और खवातीन मजबूर कर देती है मर्द हजरात को कि वो झूठ बोलें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। बिल्कुल, देखें, अगर हमारे घरेलू मसाइल के अंदर भी हम जाते हैं और कोई फैमिली अलग रह रही है सेपरेट, और उसका हस्बैंड वगैरह जो है वो अपनी माँ से मिलकर आ रहा है, तो वो उसके पीछे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, भाई कुछ बातें हैं जो। तो रिहाना, क्विकली आपने अपनी जिंदगी में आखिरी झूठ क्या बोला? सच बताइएगा। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में आखिरी झूठ क्या बोला? आई एम सॉरी कि मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जहाँ मैं थोड़ी सी फंस जाती हूँ अपने हस्बैंड के मामले में, वहाँ पे मैं थोड़ा सा झूठ का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन वो जिससे वो हर्ट ना हो। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा अगर आप कहती ना कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं कहता कि अभी आपने बोला। चलो जी, हम अली की तरफ चलते हैं। जी अली, बताइएगा फितरत के ऊपर कितना डिपेंड करता है ये? अभी एक कमेंट भी था हमारा, तो हमने सोचा इस पे बात करने कि क्या फितरतन भी कोई झूठ बोल सकता है, या उसने बचपन से देखा हो अपने घर में दूसरों को, बड़ों को झूठ बोलते हुए, तो वहां से वो ट्रेट लेकर आगे चलता और वो सारी जिंदगी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई?
ओके अच्छा ये ना नेचर और नर्चर बड़ी पुरानी जंग है। आप नर्चर की बात कर रही हैं और ये नर्चर है कि हमारे घरों में नर्चरिंग हो रही होती है। हम बच्चों को कह रहे होते हैं यार कह दो अब्बू घर पे नहीं है, हम बच्चों को कह रहे होते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, बताना मैं सो गया हूँ, राइट। सो ये नर्चर है। नेचर जो ना फितरत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर बच्चा फितरत सलीम पे पैदा होता है और फितरत सबकी जो है वो पाक है, वो साफ़ है, वो सच्ची है, फितरत में नहीं है। तो हम फितरत की बजाय हम अगर तरबियत के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली हमारी तरबियत ऐसी हो रही होती है कि हमें बचपन से डरा के, अब देखिए बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है उसको नहीं पता झूठ सच क्या है। उससे गिलास टूटा पहली दफ़ा तो उसको वालिद ने या वालदा ने जो है 2-4 लगाई, दूसरी दफ़ा टूटा फिर लगाई, तीसरी दफ़ा टूटा वो छुपाता है, वो खुद छुपाना शुरू कर देता है। तो ये हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपसे जब कोई गलती हो जाए, आप मतलब मेरे बच्चों को मैं आपको छोटे से इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बेटे ने अपने घर का ना टीवी तोड़ दिया और LCD स्क्रीन थी वो तोड़ दी उसने, और उसने आके मुझे बताया कि अब्बू मुझसे स्क्रीन टूट गई। तो मैंने उसको प्यार भी किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं बेटा, वो नहीं ले आते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर है मोहम्मद अहमद, उनसे जरा जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में। अहमद, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आपकी क्या राय है, कौन ज्यादा झूठ बोलता है? ज़ीशान हमारे साथ है। ज़ीशान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैरिड है तो बताइए, आप ज्यादा झूठ बोलते हैं भाभी? भाभी ज्यादा झूठ बोलती है। किन बातों पे ज्यादा झूठ बोलती हैं ज़ीशान भाभी? वही जो अभी बहन कह रही थी कि कहाँ से आए कहाँ गए, यही वाले बस। तो ठीक है। और आप किन मामलात पे आपको जरूरत पड़ती है कि आप भाभी के सामने झूठ बोलें? किन मामलात पे? उनको थोड़ी भाई जरा बात उनको छोटी छोटी इन आउट देनी पड़ती है। अच्छा, तो आप वो बात पर मुंह बना लेती हैं। ठीक है। तो अभी आपने जो कॉल किया स्पेसिफिकली कोई सवाल था, कोई बात थी जो आप करना चाह रहे थे, तो प्लीज कीजिए। वो बहन ने जिस तरह बात की ना कि जो है औरतें ज्यादा झूठ बोलती है, तो इसी तरह बिल्कुल ये बात ठीक है। औरतें छोटी छोटी बात को जो है ना वो छुपा लेती हैं, छोटी छोटी बात। हम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे होते हैं। ठीक है ज़ीशान, आपका कमेंट आ गया। लेकिन जो सर्वे किया गया ना बर्तानिया में, वो कहता है कि मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो इतना ज्यादा ना आपने, और दूसरी बात आई बिलीव दैट कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक शौहर से एक औरत झूठ बोल रही है ना, नॉट इन एवरी केस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई बिलीव, क्या बतौर शौहर आपने अपनी खातून को इतना कंफर्ट दिया है कि वो कोई भी बात ब्लंटली सच्चे तरीके से कह दे? ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे होते किसी के लिए। जब नहीं कर रहे होते तो फिर वही रूट कॉज हम बात करते हैं कि फियर दूसरे के अंदर इंस्टिल हो गया। अगर वो कहती है कि मैंने इतने पार्सल्स, अगर वो छुपा रही है अपने पार्सल्स का, तो वो अगला कहेगा कि डांटना शुरू हो जाएगा, तुम क्या मेरे सारे पैसे जाया कर रही हो, ये वो। तो उसकी वजह से वो कंसील करना शुरू हो जाती है। यहाँ वो झूठ पर नहीं मैंने तो नहीं मंगवाया, मुझे गिफ्ट आ गया था, मुझे ये हो गया था, अच्छा तुम्हें मैं इतने पैसे देता हूँ, घर पे नहीं लगाए तुमने अपने पार्सल। वही नोक-झोंक। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे झूठ जो है कहीं महम आपको लगता है कि घर की या रिश्ते के खात्मे की तरफ भी ले जाते हैं? ऐसे केसेस आते हैं सामने? मैं यही बता रही हूँ कि जब छोटे छोटे झूठ से आप स्टार्ट करते हो ना, तो इवेंचुअली आप एक बड़े उसकी तरफ जाते हो कि ठीक है, अगर छोटा नहीं पकड़ा गया तो मैं बड़े की तरफ जा रहा हूँ। एंड इवेंचुअली आपको ऐसा काम कर गुजरते हो कि उसके बाद वो आप छुपाने की कोशिश करते हो, बट वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ज्यादा बेहतर कंसील कौन कर लेता है, मर्द ज्यादा कर लेता है या खवातीन? मतलब लाइक वो पोकर फेस जिसकी वो बात कर, पोकर फेस के साथ आप झूठ बोलें और पकड़े भी ना जाएं, मतलब यकीन आ जाए आपकी। विदाउट एनी डाउट मैं कहूंगी वो मर्द करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट मैन और एनीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि जो हम कोर्ट्स में देखते हैं, और वो बड़ा सीधा बिला झिझक उनको वकील भी तैयार करके उनके लाए होते हैं कि आपने ये बात करनी है, हाँ वो इस तरह करके सही अपने पोस्चर्स में कि नहीं मैंने तो नहीं किया व्हेन इन फैक्ट आपके एविडेंस इतना क्लियर होता है कि आपने किया है। सच एज प्रोबेबली डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात कर रहे हो, खुदा ना ख्वास्ता, या आपने अपनी वो सक्सेशन में बहनों का राइट नहीं किया, नहीं इसने तो खुद फोरगो किया था, वो खड़ी देख रही है कि मुझे तो पता भी नहीं है किन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा के ले गए, उसकी लिटरेसी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, और भाई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा के ले गए। सो उन नहीं इसने तो खुद दिया था, ये यकीन जी कागज है, तो वो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, somehow एक ये भी है कि it's becoming a culture। अली भाई, एक तो जिस तरफ हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नुकात की तरफ इशारा किया, अब ऐसा लगता है कि कल्चर भी बन गया है, और ऐसा मतलब एक चीजें हमारे लिए कल्चर का हिस्सा बन गई हैं तो हमें वो बुरी नहीं लगती। ये कितना नुकसानदेह है इस मुआशरे के लिए? ओवरऑल नुकसान हम देख भी रहे हैं उसका। जी प्लीज। जी इमरान, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात जो महम बहन ने की है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। वो ये है कि देखें, झूठ तो बोलते हैं
लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक और हम चूँकि रिसर्चेस की बात कर रहे हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक हमारी जो नेकेड ह्यूमन आई है इट इज़ केपेबल ऑफ कैचिंग अप टू मैक्सिमम 54% ऑफ लाइज स्पोकन टू अस। और क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं हैं, बट अगर हम इस चीज़ की ट्रेनिंग ले लें, ठीक है, तो हम अप टू 80% लाइज डिटेक्ट कर सकते हैं। ये चाहे आपके जजेस हों, चाहे आपके वकील हों, चाहे आपके पुलिस बड़ी वाले हों, खतरनाक वो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप सीखते अली। हैं। मुझे एक शेर याद आ गया, दिल अगर बेनकाब होते सोचो कितने फसाद होते। तो वो आप तो ये बात करें कि लोग कि अगर झूठ पकड़ने शुरू कर दिए तो फिर तो सभी पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं ना नहीं, तो इसका फायदा होगा ना, इसका फायदा होगा। हाँ, नहीं, अच्छा। इसका फायदा होगा ना, फिर लोग झूठ कम बोलेंगे, लोग झूठ कम बोलेंगे, उनको पता है हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, सो ये यस, जिस तरह आपने दूसरी बात जो आपने की इमरान कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, हमारी ये सोच है कि हमें झूठ बचा सकता है। मैं आपको ऐसे कई किस्से, जिस तरह इन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी मैरिज काउंसलिंग के केसेस बहुत सारे मेरे पास आते हैं, ठीक है, तो यस आई एग्री विद माहम बहन के बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो चीज़ों को कंसील कर सकते हैं, लेकिन वो इसी अच्छा अली भाई, वैसे कॉलर भी हैं, लेकिन मैं जरा क्विकली आपकी राय इस पे चाहता हूं। कुछ झूठ समटाइम्स आपके रिलेशन को बचा भी लेते हैं, उनका एक पॉजिटिव रोल होता है कि आप अगर सच बोलेंगे तो आपको लगता है कि इससे लड़ाई हो जाएगी। मैंने कुछ उलमा को भी कहते सुना है कि अगर ऐसी कोई बात घुमा फिरा के कर दें आप जिससे आपका रिश्ता बचे या हालात खराब ना हो तो आप कर लें उसको। कुछ ऐसा इल्म आपके पास है या कुछ सवाल से प्लीज हमें बताइए। जी 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 बिल्कुल। मैं कई दफ़ा केसेस में, मेरे पास जब मैरिज काउंसलिंग केसेस आते हैं तो मैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान बजाय इसकी उनके इख्तलाफात डिस्कस करूँ, मैं जब उनसे 1 to 1 डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं उसे कह रहा हूँ यार तुमसे कितना प्यार करता है, उससे मैं कहता हूँ तुमसे कितना प्यार करती है, तो उससे वो वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है वो प्यार तो करते हैं, लेकिन सो हमारे यहाँ पर होता ये है कि आप ये वो झूठ जिनसे आप एक्चुअली घर बचाएं, इसकी इजाज़त है। जहाँ तक मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आप किसी आलिम से रिकन्फर्म भी कर लीजिएगा, बट हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो झूठ नहीं है जिससे आप लोगों के दरमियान सुलह करा सकें, दो भाइयों में सुलह करा सकें, तो उसको हम झूठ कंसिडर एज सच नहीं करेंगे, जिससे जिस तरह उन्होंने माहम ने भी कहा कि जिससे अली हमारे साथ सिद्रा भी है लाइव कॉलर, उनकी भी राय ले लेते हैं। जी सिद्रा, बताइएगा क्या कहेंगे आप? जी, तो आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं समझती हूँ कि इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होना चाहिए था कि मर्द और औरत के अलावा लड़के और लड़की का भी ऑप्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं, मर्द भी नहीं इनफैक्ट। और लड़कों की एग्जांपल तो इस तरह से है कि आप जो है अपने, जब यूजुअली ऐसा होता है कि जब भाई के साथ ट्रैवल करे तो नॉर्मली होता है कि वो तो बिल्कुल वाइट लाइज आपके मुंह पे झूठ बोलेंगे। मतलब नॉर्मली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब अब आप लड़कों की एज लिमिट भी डिफाइन कर दें फिर। यहाँ पे तो 40 साल के भी लड़के हैं सिद्रा। जी जी बिल्कुल, बताती हूँ मैं आपको कि 50 के भी से कहेंगे, अपने दोस्त को कॉल करके कहेंगे मैं पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से उतर नीचे, और मैं बिल्कुल मुंह देख के रह जाती हूँ कि 1 घंटे का रास्ता है अभी और पार्किंग में तुम कहाँ पहुंच गए। मेरा दोस्त भी समझता है, वो भी नहीं उतरेगा, वो भी 1 घंटे के बाद उतरेगा। तो इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है इस झूठ को। और लड़के की एज मैं समझती हूँ, मेरे ख्याल से मर्दों को मैच्योर होते हुए, मर्द बनते हुए मैच्योर होते हुए लड़कों को बड़ा टाइम लग जाता है। वो 32, 35, शायद 40 भी, तो वो 40 के बाद शायद ना झूठ बोलते हो जब अकल पूरी आ जाती है। अदरवाइज लड़के झूठ बोलते हैं और बहुत सफेद झूठ। और उस क्विकली सिद्रा, उस झूठ के बारे में क्या ख्याल है जो खवातीन तैयार होने से पहले कहती हैं कि मैं बस 10 मिनट में रेडी होने वाली हूँ और बेचारे 2 घंटे वेट करते रहते हैं? लड़कियों की कैटेगरी में आ जाती है। मुझे वही वाली चीज है कि चले, औरतें शायद नहीं बोलती होंगी। चले आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो क्विकली हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक तो हम इनसे कैसे बचें, और दूसरा ये कि क्या आधा सच भी झूठ के अंदर आता है माहम, इसको भी हम कह सकते हैं। अगर आपने कुछ सच छुपा लिया, आधा बताया, क्या उसको भी हम झूठ ही कहेंगे? नहीं, वो इवेंचुअली मैं यही बात एंड पे कहूँगी कि कंसील करना छोड़ दें और इसको नॉर्मलाइज ना करें। वही जो है कि हम पार्किंग में पहुँच गए हैं और हम बस गाड़ी पार्क करें, बस गाड़ी, ये पता है मसला क्या होता है, ये दूसरे का टाइम वेस्ट होता है। अगर आप कोई भी इस तरह की चीज़ करेंगे, आपने घंटे तक पहुंचना है और आप 10 मिनट का कह रहे हैं कि बस पहुंच गए। मैं खुद भी ऐसे करती हूँ वैसे, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हम सभी कहीं ना कहीं घर में खाना खा रहे हैं और कहते हैं कि बस रास्ते में हूं, बस रास्ते में, लेकिन उससे दूसरे का जो टाइम है ना वो बहुत खराब हो जाता है। आप इसको कहते हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहना चाहूंगी कि मर्द ना बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं और औरतें ना थोड़ा हिचकिचाते हुए झूठ बोलती हैं, इसलिए वो पकड़ी जाती हैं। तो अगर ऐसे कोई, तो आप हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देना। देखिए झूठ दोनों बोल रहे हैं लेकिन मर्द सफाई से बोल रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दें आप। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चले आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। आप भी तशरीफ लाए और साम मौजू पे हम बात करते रहेंगे। इन मौजुआत को सामने लाने का मकसद किसी सर्टन जेंडर को ओबियसली टारगेट करना
करना नहीं है, एक तो अपने माशरती रवैयों पे एक सेकंड थॉट देना है, जो कि हम कुछ चीज़ें किए जा रहे होते हैं, एक रो के अंदर बहे जा रहे होते हैं और हमें नहीं मालूम होता कि वो हमारी शख्सियत को मुतासिर कर रही हैं। आने वाली जनरेशन वो जैसे कहते हैं ना कि बेटा बच्चा आके कहता है कि अब्बू कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ, तो एक लतीफ़ा भी है, तो ऐसा हो रहा होता है। अच्छा, वो तो ये माम नहीं ने होना जो बात चाहिए। कही कि नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो नॉर्मलाइज, अगर आपको गुस्सा आया भी ना तो वो पेरेंट्स स्पेशली कहते हैं क्या हो गया, छोटी सी बात पे तो छोटी झूठ सी बोला बात है, है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक फूड फॉर थॉट है, ठीक है। Ultimately we are the better actors. आपको सोचना पड़ेगा Males are the better इन actors. चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए।